हेलो एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो मेरी क्लासिक सीरीज की 15th वीडियो होने वाली है एंड आज की वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ आय काय को। यस, ये ट्यूटोरियल होने वाला है आय काय के ऊपर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में एक पेन, पेपर, पेंसिल, स्केचबुक कुछ ले लीजिए, जिससे आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाए। अब देखो, वीडियो को साथ में देखते देखते प्रैक्टिस क्यों करनी है, बिकॉज जब आप वीडियो को देखते देखते प्रैक्टिस करते हो तब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं एंड आप एक्चुअल में कुछ स्किल्स सीख पाते हो, तभी इस वीडियो को देखने में मज़ा भी आएगा। तो अपने साथ में अपना सामान ले लो और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है सिंप्लीफाइंग का। अब देखो, हम लोग सिंप्लीफाइंग क्यों करते हैं? हम लोग सिंप्लीफाइंग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या फिर रेफरेंस को हम ड्रॉ कर रहे हैं उसे हम समझ सके कि वो कैसे कैसे एंगल्स पे हैं एंड उसके प्रोपोर्शंस कैसे हैं, और इन सारी चीज़ों का जजमेंट लेके हम लोग उसे पेपर पे उतारेंगे। क्यों उतारेंगे? वेल, इससे ही हमें समझ आता है कि जो भी चीज़ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारे पेपर पे कितना स्पेस घेर रही है, बेसिकली हमारे पेपर पे कितनी जगह घेरेगी और कहाँ कहाँ कितना कितना बनेगी। इस चीज़ को हमें पहले डिसाइड करना होता है, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको पता है बेसिक्स अगर पक्के नहीं होंगे तो फिर आगे जाके कोई मेहनत करने का फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि इवेंचुअली वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और स्टेप 1 का सहारा लेते हैं सिंप्लीफाइंग में। देखो, अब ये तो था कि सिंप्लीफाइंग क्यों करना होता है। अब सिंप्लीफाइंग करते कैसे हैं? लेट्स से अगर आपको कोई सा भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ भी, आपको बस उसे सिंपली स्ट्रेट लाइंस में ब्रेक डाउन करना है। सिर्फ यही ध्यान देना है कि इस चीज़ का एंगल किस तरफ है और कितना कितना है, बस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ये फेस ड्रॉ कर रहे हो तो आप इसे स्ट्रेट लाइंस में कैसे ब्रेक डाउन करोगे? सिंपल है, बस आप यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लोगे, एक लाइन यहाँ तक खींच लोगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन इस एंगल में यहाँ तक खींच लोगे। समझ रहे हो? इस तरीके से आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो अपनी रेफरेंस या फिर अपने सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइंस में। अब देखो, स्ट्रेट लाइंस में ही क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइंस के एंगल्स होते हैं ना, उन्हें जज करना ईजी रहता है। यानी कि अगर मैं सीधी लाइन खींचूंगा ना, अगर मैं सीधी लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ तो कोई भी बता सकता है देखिए कि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। बट अगर मैं कर्व लाइन खींच दूँ उसकी जगह पे ऐसे, तो उसमें जज करना बहुत मुश्किल होता है कि वो कौन से एंगल पे है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे होता ही है कि सिंप्लीफाई करना ना ईजी रहता है। मच ईजियर हो जाता है समझना कि कौन सी चीज़ कौन से एंगल पर है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करना। जब एक बार हमारे स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाए तो हम लोग इसे हल्का हल्का इरेज कर देंगे स्टेप 2 को स्टार्ट करने से पहले। अब देखो, हल्का हल्का इरेज क्यों करेंगे? देखो, जो हमने अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया है, ओके, जो फाउंडेशन बिठाई है, इसी के ऊपर हमारा बचा हुआ सारा काम होने वाला है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो हमें, इसके लिए हम इन्हें हल्का हल्का इरेज कर देते हैं। इतना ज़्यादा इरेज भी नहीं करना है कि लाइक सब कुछ ही मिटा दो, कुछ दिख ही नहीं रहा है, वैसा नहीं करना है। ओके, हल्का हल्का इरेज करना है बिल्कुल, जिससे आपको ये लाइंस दिखें, आपको पता लगे कि हाँ, मैंने ये लाइन कुछ ऐसे खींची थी। मतलब हल्का हल्का छाप रहनी चाहिए पेपर की, ताकि बाद में आप उसके ऊपर काम कर पाओ। एंड यहीं पे आ जाएगा हमारा सेकंड स्टेप, जो कि है डिटेलिंग। अब देखो, डिटेलिंग करते वक्त ना बस दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो बहुत अच्छे से फोकस और पेशेंस के साथ में डिटेलिंग करनी है, एंड सेकंड, कंपोजिशन को ख़राब नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये आँख बनाने के चक्कर में ये नाक और मुंह का कंपोजिशन भूल जाओ और फिर ये आँख यहाँ पर बन गई, फिर ये चीज़ यहाँ नीचे बन गई। समझ लो, मतलब डिटेलिंग भरते वक्त इतना भी फोकस मत हो जाओ एक ही चीज़ के ऊपर कि तुम अदर एस्पेक्ट्स को देखना ही बंद कर दो। उनके कंपोजिशन को ख़राब मत करो, उनके प्लेसमेंट्स को ख़राब मत करो। फोकस करो, अच्छे से फोकस करो, बट थोड़ा साइड में भी ध्यान दो कि कहीं ये चीज़ आउट ऑफ द वे नहीं जा रही है। समझ रहे हो? बस इसी बात का ध्यान रखना कि प्लेसमेंट खराब ना हो जाए। बाकी डिटेलिंग आप आराम से फोकस के साथ करो, पेशेंस से हो जाता है। बस कर्व्स और टेक्सचर्स को ही तो ऐड करना है। सो जब हमारा ये डिटेलिंग वाला काम भी हो जाए, जैसे बाय द वे डिटेलिंग में एक टिप बता देता हूँ। जब आप स्टेप 1 में आय गाय को ड्रॉ कर रहे होगे तो आप इसकी आंखों की जगह जो कि इसकी बॉडी पे है उसमें सिंपली एक सर्कल खींच देना, बस याद रखने के लिए कि कौन सी आँख कहाँ पर है। बाद में आप उसके ऊपर अलग से डिटेलिंग आए ड्रॉ कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। एंड जब ये सारे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम जाएंगे अपने लास्ट स्टेप पे, जो कि है इंकिंग का। अब इंकिंग बहुत ही सिंपल है, जो आपने ड्रॉ किया है उसके ऊपर आप इंक कर दीजिए।
अगर आप कलर नहीं करना चाहते हो तो आप हैचिंग का यूज़ करके वैल्यूज़ ऐड करो। वैल्यूज़ क्या कि